राजस्थान में कांग्रेस की टिकटों की कवायद दिल्ली में चल रही है, लेकिन अभी तक ये तय नहीं है कि कांग्रेस में आखिरकार टिकटें किसे मिलने वाली हैं। वैसे कई बार कहा गया कि सर्वे के नाम पर, सर्वे में जिसका नाम आएगा, जो जिताऊ कैंडिडेट होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। लेकिन इसी के साथ एक कहावत चल पड़ी है कि सर्वे तो फसल का भी होता है, लेकिन कभी क्लेम नहीं मिलता। वैसे ही कांग्रेस में जिसके पास जुगाड़ है, टिकट उसको मिलता है, सर्वे से कुछ नहीं मिलता। यानी फसल का क्लेम नहीं मिलना और कांग्रेस का टिकट सर्वे के जरिए नहीं मिलना, एक सी बात बताई जा रही है। दरअसल होता भी यही दिख रहा है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में 2 बार स्क्रीनिंग कमेटी की बैठकें हुई, उसके बाद सीईसी की बैठक में जब पैनल बनकर गए, तो स्थितियां स्पष्ट हो गई कि सर्वे के नाम पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को सिर्फ एक झुंझुना दिया गया था कि आप सर्वे में अपना नाम लाइए, उसके बाद आपके नाम पर चर्चा होगी। लेकिन हुआ उसके विपरीत। यह बात इसलिए कही जा रही है कि जिस तरह से सीईसी में जो नाम गए, अब तक कहा जा रहा है कि ये नाम तय हो गए हैं, उनमें अधिकांश वही लोग हैं जिनके खिलाफ पूरे राजस्थान में माहौल है। यानी कि वर्तमान मंत्री विधायक 90% फिर से टिकट लेकर कांग्रेस के उम्मीदवार राजस्थान में बन रहे हैं। ये एक ऐसी चीज है जिस पर बार बार कांग्रेस कई बार चर्चाएं करती है, लेकिन उन चर्चाओं में निकल कर क्या आता है? ढाक के 3 पात। दरअसल यह बात इसलिए हो रही है कि किसी भी पार्टी में यदि आला कमान होता है, आला कमान बोलते हैं केंद्रीय अध्यक्ष जो पार्टी का होता है उसे, या आसपास में जो काम करती है इकाइयां, उन्हें कहते हैं आला कमान। और चाहे वह भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो, जिसका आला कमान जितना मजबूत होता है, पार्टी धरातल पर उतनी ही मजबूत होती है। लेकिन फिलहाल जो कहा जाता है, उसमें कहा यह जाता है कि कांग्रेस में ना तो आला है ना कमान है। आला बोलते हैं अव्वल दर्जे को, ऊंचे स्थान को, इसलिए आला के साथ कमान, यानी ऊंचे दर्जे की कमान। लेकिन फिलहाल कांग्रेस में ऐसे हालात नजर नहीं आते जहां आला हो और कमान भी उनके हाथ में हो। और यह कोई आज की बात नहीं है। आप याद करिए, कांग्रेस में जब तक अध्यक्ष पद पर सोनिया गांधी थी, तब तक कांग्रेस की बिगड़ी स्थिति एकदम से सुधार पर आई और फिर 10 साल तक केंद्र में कांग्रेस का शासन रहा। उस शासन में मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और बखूबी तौर से 10 साल तक कांग्रेस का शासन रहा। लेकिन उसके बाद आप याद करिए, राजस्थान ही था, जयपुर था, कांग्रेस का चिंतन शिविर था। और चिंतन शिविर जब किसी पार्टी का होता है, वह इसलिए होता है कि पार्टी की स्थिति पर चर्चा की जाए, पार्टी कैसे मजबूत बने उस पर चर्चा की जाए, और पार्टी की जो कमजोरियां हैं उन्हें दूर किया जाए। जयपुर में चिंतन शिविर हुआ, उसमें बहुत सी चर्चाएं हुई, भाषण हुए, बयानबाजियां हुई, और सबसे महत्वपूर्ण यह हुआ कि पहली बार राहुल गांधी को पार्टी महासचिव से हटाकर सीधे पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया। यानी कि राहुल गांधी पार्टी में एक पावर सेंटर बन गए। जब सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, उस समय भी मैंने एक बात कही थी अपने मित्रों में, राजनीतिक लोगों में, कि अब कांग्रेस में 2 पावर सेंटर बन गए हैं। निश्चित मानिए, जहां 2 पावर सेंटर होते हैं, उस पार्टी में कमजोरियां उभरती हैं, और कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही हुआ। 2004 से कांग्रेस की सरकार लगातार चली आ रही थी, 9 में भी बनी। लेकिन जब राहुल गांधी उपाध्यक्ष बने, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी, यानी पावर सेंटर 2 हुए। तो 2014 में जब नरेंद्र मोदी का उदय हुआ, कांग्रेस के 2 पावर सेंटर चले। उसके बाद कांग्रेस धराशायी हुई लोकसभा चुनाव में 2014 में। और धराशायी ऐसी हुई कि कांग्रेस ने अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन करते हुए मात्र 44 लोकसभा सीटों पर जीत पूरे देश में दर्ज की। यह एक ऐसा समय था जिसे कांग्रेस ने कभी नहीं देखा था। उसके बाद में राहुल गांधी पार्टी के अध्यक्ष बन गए और कहा गया कि अब राहुल गांधी पार्टी में नया दौर लाएंगे, मजबूती लाएंगे। राहुल गांधी ने देश भर में यात्राएं भी की, बहुत सारी बातें भी देखी। लेकिन हश्र क्या हुआ? उसके बाद 2019 का चुनाव आया, राहुल गांधी की अध्यक्षता रही, लेकिन नतीजे क्या निकले कि कांग्रेस
44 से चलकर 53 तक पहुंच पाई। यानी कि कहते हैं कि बैसाखियों के सहारे कांग्रेस की सीटें मात्र 9 सीटें बढ़ पाई 5 साल के कार्यकाल में। यानी कि 2014 में जो गलतियां की थी वे सुधार नहीं पाए। हालांकि अब समय बदलता दिख रहा है, इसलिए दिख रहा है कि कांग्रेस ने अध्यक्ष पद पर मल्लिकार्जुन खड़गे को बना दिया है, यानी गांधी परिवार के बाहर अध्यक्ष बन गया है, राहुल गांधी की जिद पे बन गया है। लेकिन पावर सेंटर आज भी गांधी परिवार ही है, इस बात से कोई भी कांग्रेसी इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस में कोई भी फैसला यदि होता है तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी का उस पर असर जरूर होता है। और यह तो हुई कांग्रेस आलाकमान की बात, लेकिन आलाकमान कमजोर क्यों हुआ, कांग्रेस कमजोर क्यों हुई, इन 5 राज्यों के चुनाव से पहले समझना बहुत जरूरी है। दरअसल आलाकमान या कांग्रेस कमजोर इसलिए हुई क्योंकि जो क्षेत्रीय छत्रप यानी जिन्हें एक बार मुख्यमंत्री का पद दे दिया गया, उन्होंने उस पर कब्जा कर लिया और धीरे धीरे अपनी जड़ें उन राज्यों में इतनी जमा ली कि वे आलाकमान को आंखें दिखाने लगे। और आलाकमान आंखें दिखाए जाने के बावजूद इनका कुछ भी बिगाड़ने में नाकाम रहा। ऐसे में धीरे धीरे पार्टी का जो कोर वोटर था वह तो दूर हुआ ही, कोर वर्कर जो सिर्फ कांग्रेस की बात करता था, नेता की बात नहीं करता था, किसी गुट की बात नहीं करता था, वह भी कमजोर होता गया। और यही कारण रहा कि बहुत सारे प्रदेशों में पार्टी लगातार कमजोर होती रही। हम चूंकि राजस्थान में खड़े हैं, ऐसे में राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री पद पर अशोक गहलोत हैं और उनके नेतृत्व में यह तीसरा चुनाव होने जा रहा है। 2 चुनाव उनके नेतृत्व में हुए, उनका हश्र सबने देखा, लेकिन इसके बावजूद तीसरी बार कमान उनके हाथ में दी गई। हालांकि इस बार कहा जा रहा है कि रिवाज बदलेगा। यह कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं, कार्यकर्ता बोल रहे हैं, वे कार्यकर्ता जो कहीं ना कहीं सत्ता में नजदीकी प्राप्त करने में सफल रहे हैं। लेकिन अब चुनाव है और यदि क्षेत्रीय छत्र मजबूत है तो देख लीजिए कि आलाकमान सर्वे के नाम पर, जिताऊ के नाम पर और जो लोग हारने वाले हैं उनके टिकट काटने के नाम पर बयानबाजी तो बहुत करता रहा। लेकिन सीसी की चर्चा के बाद जो नाम निकल कर आ रहे हैं उनमें वही नाम है जिनके खिलाफ पूरे राजस्थान में माहौल है। पार्टी हार सकती है, वे लोग हार सकते हैं। और वैसे भी रिकॉर्ड है कि जो वर्तमान विधायक होते हैं उनका जीतने का प्रतिशत 30 के आसपास रहता है। इसके बावजूद कांग्रेस पुराने चेहरों पर भरोसा कर रही है और सिर्फ मंत्री विधायक पुराने जो हैं 90% वे ही नहीं आ रहे। पिछली बार जो 101 सीटें 2018 के चुनाव में कांग्रेस ने हारी थी, उनमें से भी लगभग आधे हारे हुए प्रत्याशियों को पार्टी फिर से मौका देती दिख रही है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आलाकमान बातें कितनी भी की जाए, कितनी भी सर्वे की बातें की जाए, जिताऊ कैंडिडेट चाहिए, कितनी भी बातें की जाए, लेकिन अंत में टिकट वही जो चर्चा चलती है कि कांग्रेस में टिकट सिर्फ जुगाड़ से मिलता है। सर्वे तो फसलों का भी होता है लेकिन क्लेम नहीं मिलता। कांग्रेस में वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। चाहे ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले कितने ही कार्यकर्ता मजबूती से काम करते रहे हों, जमीनी सर्वे में मजबूत नजर आ रहे हों, उनके जीतने की स्थितियां दिख रही हो, लेकिन चूंकि ना उनको मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पसंद करते हैं, ना उनको पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट पसंद करते हैं, ना प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा तक उनकी पहुंच है, ना प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा को वे जानते हैं, ना रंधावा उन्हें जानते हैं, ना दिल्ली में किसी नेता के पास उनकी पकड़ है। ऐसे में सर्वे में वे मजबूत नजर आए, वे जमीन पर मजबूती से काम करें, जनता उनको टिकट देने की बात करें, लेकिन वे जुगाड़ नहीं जानते। ऐसे में वे कांग्रेस टिकट से दूर हैं। यही कारण है कि लगातार कांग्रेस कमजोर होती जा रही है। बातें कितनी भी हो, लेकिन धरातल की स्थिति राजस्थान में यही है कि कांग्रेस भले ही विज्ञापनों के जरिए छाई हुई रही हो, लेकिन अब आचार संहिता हट चुकी है, अखबारों से विज्ञापन हट चुके हैं, टीवी से विज्ञापन बंद हो चुके हैं, होर्डिंगों से मुख्यमंत्री और सरकार की फोटोएं हट चुकी हैं। ऐसे में अब जनता तय करेगी कि आखिरकार
वास्तव में कांग्रेस की जमीनी स्थिति क्या है। और जब 25 नवंबर को चुनाव होगा और 3 दिसंबर को रिजल्ट आएंगे, तब पता चल जाएगा कि आखिरकार आला कमान वर्सेस क्षेत्रीय छत्रपों के बीच में जो खिंचाव था, उसका परिणाम किस तरह से पार्टी को भुगतना पड़ता है। ऐसे में इंतजार करिए फिलहाल राजस्थान कांग्रेस के टिकट वितरण का, उम्मीदवारों के नाम का। लेकिन एक बात तय है कि 90% चेहरे वर्तमान मंत्री विधायकों के फिर से मैदान में नजर आने वाले हैं। वहीं पिछली बार हारने वालों में से भी अधिकांश चेहरे फिर से नजर आने वाले हैं। भले ही राहुल गांधी फौरी तौर पर कितना ही गुस्सा दिखाएं, लेकिन उस पर अमल ना वे पहले कर पाए थे, अब वो कितना कर पाएंगे ये देखना बहुत मजेदार होगा। और इसी पर कांग्रेस का भविष्य और कांग्रेस का परिणाम भी तय होगा।